नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कॉडिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका टुडे इज़ द लास्ट डे। आज आखिरी दिन है। अपडेट क्या, आप सबको पता है कि जो यूट्यूब कॉन्टेस्ट चल रहा है उसका आज आखिरी दिन है और आप सबको उम्मीद करता हूँ कि आप सबने ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर लिया होगा। लेकिन मुझे इस अपडेट और इस कॉन्टेस्ट को लेके भी कुछ कंसर्न्स है, कुछ डिस्कशंस है जो आप लोगों से मैं करना चाहूँगा। तो उसी को लेके इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उस कंसर्न को उन बातों को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आप सबको याद होगा, ऑलरेडी जो पहला कॉन्टेस्ट हुआ था उस समय मैंने आपको इस कॉन्टेस्ट को लेके ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो एक ये क्या है, आपका गुड इनिशिएटिव है, आप सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि फ्री है। फ्री में आपको करने में कुछ जाता नहीं है, बस लाइक, सब्सक्राइब और ये कमेंट यही करना था। और ये आपके ऑन पैसिव चैनल के लिए भी अच्छा है कि एक ट्रैफिक जनरेट होगा और बहुत सारे व्यूज़ आएंगे, बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स भी आ सकती हैं। और फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैफिक अगर जनरेट होता है तो उससे क्या होता है कि यूट्यूब भी क्या करता है, वाइडर ऑडियंस तक इसका जो चैनल को एडवर्टाइज़ करता है और लोगों तक पहुंचाता है, क्योंकि देखते हैं कि अरे इतने सारे लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं तो धीरे धीरे उसको रेकमेंड करना शुरू कर देता है। और उससे एक फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे फाउंडर्स जो एक्टिवली एक्चुअली जो ऑनलाइन में आते हैं, जो यूट्यूब या फिर इंटरनेट, क्योंकि बोला जाता है ना कि बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे भी है जिनके पास आपका मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है या उस तरह के टेक्नोलॉजी वाला मोबाइल नहीं है, तो जिसके वजह से कम से कम इसमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ कितने लोग, कितने जो फाउंडर्स है वो एक्टिवली एंगेज्ड है ऑनलाइन और कितने हैं जो इस तरह के मोबाइल यूज़ करते हैं। तो उससे थोड़ा बहुत मतलब एक आइडिया जनरेट हो जाएगा। और क्या होगा, बहुत सारे ईमेल पे साइनअप्स भी, नए नए साइनअप्स आ जाएंगे। और फिर मैंने ये फीडबैक भी दिया था कि क्योंकि बहुत सारे फाउंडर्स हो सकते हैं कि इसका क्या होता है, फेक ईमेल बना बना के फिर क्या करेंगे, उसको आपको रजिस्टर करेंगे, फिर कमेंट करेंगे। क्योंकि उनको तो ज़्यादातर जितना ज़्यादा मतलब अकाउंट क्रिएट करेंगे, जितना ज़्यादा वो डालेंगे, कमेंट्स डालेंगे, उतना ज़्यादा आपको प्राइज़ मिलेगा। उसके चांसेस ज़्यादा है ना, ज़्यादा प्राइस मतलब ज़्यादा चांसेस है उनको प्राइस मिलने के, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना। और इसलिए ऑन पैसिव को क्या करना चाहिए, बोल देना चाहिए था कि मतलब भाई एक आदमी एक ही आपका कमेंट करे, उससे ज़्यादा ना करे, क्योंकि जब हम देंगे तब प्रॉपर केवाईसी करेंगे और उस तरह से आपको प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ऐश को कम से कम क्लियरली आके बता देना चाहिए था कि हमारा ये तरीका है एडवांस में ही कि इस तरह से हम विनर को सिलेक्ट करेंगे, तो कहीं पर इसमें धोखेबाजी नहीं होगी या फिर जस्ट उसमें चीटिंग वूटिंग टाइप नहीं होगी। एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि हाँ जो चैनल, जो भी हम लोग विनर ले रहे हैं वो एक प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं। अब हमारी जो डिस्कशन है, मेरा जो पॉइंट है उसको लेके आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पहला चीज़, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस कॉन्टेस्ट को लेके है। बस ये मुझे लगता है कि जस्ट नाम के लिए कॉन्टेस्ट शुरू कर दिया है और चले जा रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं ज़्यादातर आपको पहले भी बोलता आया हूँ कि ये कॉन्टेस्ट ज़्यादातर ये कॉन्टेस्ट प्राइस डिस्ट्रीब्यूशंस तभी किया जाता है जब आपका लॉन्च का टाइम आ जाता है। पहले से चला आ रहा है ये 2019, 2020, 2021, 2022 ऐसे चलता आ रहा है कि एक लॉन्च का डेट निकाल दिया जाएगा। उस लॉन्च के डेट के आसपास ही इस तरह के कॉन्टेस्ट को ला देते थे। जैसे पहले आईफोन बांटते थे, बीच बीच में कार बांटते थे, ऐसी चीज़ें होती थी, आप सबको याद होगा, राइट। तब भी मैंने 2021 में वीडियो बनाया था कि ये जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सेरेमनी इसलिए किया जाता है कि जो अगला जो आपका जो आने वाला जो आपका लॉन्च डेट को लेके कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी होने वाली है, तो मैं पहले इंडिकेशन दे देता था, राइट। आप सबको याद है कि जब 2020 में लॉन्च होने वाला था तब भी उससे पहले आपका ये गाड़ी उड़ी बांट दिया गया था और सारी चीज़ें, फिर 2020 का वो कैंसिल हो गया था। 2021 में भी ऐश क्या कर रहे थे कि बहुत बड़े लंबे जर्नी पे निकलने वाले थे, क्योंकि हर जगह मतलब हर शहर जा के प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले थे। उससे पहले फिर आईफोन, लैपटॉप बांट के, गाड़ी बांट के काम को ख़त्म कर दिया, ठीक है। और हमेशा ये भी बोला जाता है कि ये तो बस एक ही बार बांटा गया है, अब देखो हम हर हफ्ते बांटेंगे, हर महीने बांटना शुरू करेंगे। तो मैं आप लोगों को तब भी समझाया था कि ये हर महीने नहीं होने वाला है, हर हफ्ते नहीं होने वाला है। ये जस्ट हो सकता है कि बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा 1 से 2 महीना खिंच जाएगा और 2 महीने तक हो जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो सेम चीज़ हुआ, तो उसके बाद एक ही बार बांटा गया। उसके बाद तो फिर वो आईफोन बांटना भी बंद हो गया। फिर जब और एक बार जब केस हुआ था, वैसा ही मार्केटिंग, उस समय मार्केटिंग मतलब लॉन्च भी होने वाला था, मार्केटिंग भी होने वाली थी, तो मार्केटिंग तो कर दी। उसके बाद फिर आपका क्या हुआ कि बुर्ज खलीफा फिर लॉन्च होने वाला था, लेकिन लॉन्च ना होकर बुर्ज खलीफा पे कुछ आपका ये आ गया था, ये जो शोज़ होते हैं ना, बुर्ज खलीफा में शोज़ दिखा दिया गया। उसके बाद फिर ऐश ने फिर तसल्ली देने के लिए बोला कि अब हर हफ्ते, हर महीने देखो कितना बुर्ज खलीफा पे सिर्फ हम इस तरह के शोज़ करते रहेंगे, अगर आप लोगों को याद होगा तो उसके बाद भी तब भी मैंने बोला था कि नहीं, ये वैसी बातें हैं, हर महीने, हर हफ्ता करना मुश्किल है, क्योंकि इतना बजट ऐश
आपको इसमें डालना नहीं चाहिए और डालना मुश्किल भी पड़ जाएगा। और वही हुआ, वो बस जब तक बोला गया था तभी हुआ, उसके बाद कभी नहीं हुआ फिर से कि हर हफ्ते हो रहा हो, हर महीने हो रहा हो, क्योंकि वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है। मैं हमेशा से आप लोगों को बोलता आया हूँ कि ये जस्ट बोलने के लिए, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए किया जाता है और टाइम खींचने के लिए किया जाता है, और ताकि जो लॉन्च की बातें हैं जो आने वाली थी उस चीज़ से आपका थोड़ा सा डाइवर्जन, मतलब थोड़ा सा आप लोग डाइवर्ट हो जाओ। देखो इसमें कोई मतलब बुरा मानने की बात नहीं है या फिर दिल में छिपा के दबा के रखने वाली बात नहीं है, जो सच है वो सच है, ठीक है। तो इस पॉइंट में इस आपका जो कॉन्टेस्ट में भी सेम चीज़ है। प्रॉब्लम क्या है कि यही बोला कि हम अब हर बार हर महीने करते रहेंगे, यही बोला गया है ना, ये कॉन्टेस्ट को हर महीने करेंगे। तो देखो ये भी बहुत ज़्यादा इसमें, क्योंकि अभी क्या हुआ, जून को कुछ लॉन्च होने वाला था, आपका कमर्शियल होने वाला था, फिर अभी नज़दीक आ रहा था, अगस्त में भी ऐसे कुछ होने वाला था, तो उस वजह से ये कॉन्टेस्ट को बीच में लाके थोड़ा सा भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कॉन्टेस्ट बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा 1 से 2 बार और हो सकता है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, लेकिन ये हर महीने नहीं होगा, ये आप लोग याद रख लेना। हाँ, अगर लॉन्चिंग खींचते रहा तो हो सकता है कि इस तरह का ये लंबा चलता रहे, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा इजी है आपका आईफोन देने से और वो सब गाड़ियाँ बांटने से, तो ये थोड़ा सा आपका कम पड़ जाएगा। अब देखिए, अब इसमें एक्चुअल मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट ये है इस कॉन्टेस्ट को लेके, जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि ऐश ने फिर से क्या किया, नो रिस्ट्रिक्शंस, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखा है कि कितने कमेंट्स आपके डाल सकते हो, ठीक है। आपको याद होगा अभी दिल्लन जी ने भी बताया था कि किसी बंदे ने, किसी फाउंडर ने 2500 कमेंट्स कर दिए, जिसकी वजह से यूट्यूब को ये लगा कि ये कोई स्पैम कर रहा है, स्पैम मैसेजेस डाल रहा है, तो उसका ID ब्लॉक कर दिया। अब वो फाउंडर है, कमेंट मतलब मैसेज करके पूछ रहे हैं कि क्या मेरा जो कमेंट है वो हट गया है क्या, मतलब हट जाएगा क्या, वो कंसिडर होगा नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और ना ही कोई ना ही आपका वो हुआ, क्या बोलते हैं, किस तरह से जो 3 विनर्स पहले को सिलेक्ट किया गया था उसका कोई तरीका ही नहीं बताया। वो चक्री घूमे जा रहा था, कैसे घूमे जा रहा था कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी मतलब तरीका नहीं बताया था। जो भी तरीका था आपको बताना चाहिए था, और फिर से दोबारा नहीं बताया कि विनर्स का किस तरह से सिलेक्शन किया जाएगा। ना लीडर्स पूछने वाले, ना कॉपी ट्यूबर्स पूछने वाले। लीडर्स को अपनी कमाई हो रही होगी किसी ना किसी तरह, कॉपी ट्यूबर्स की कमाई हो रही है, ठीक है। उनको भी पता है कि लीडर्स को नहीं मिलने वाला है प्राइजेस, ना ही कॉपी ट्यूबर्स को मिलने वाला है वो प्राइजेस, क्योंकि अगर उनको दिखा देंगे तो कहीं ना कहीं सबको लगेगा कि नहीं ये फेक है या फिर ये गड़बड़ है, तो किसी भी तरह से उनको तो नहीं मिलने वाला, उनको ये बात पता है, लेकिन उनकी कमाई हो रही है, उनको कोई टेंशन की बात है नहीं। तो कंक्लूजन ये है कि ये ऐश, देखो ऐश को भी मुझे कहीं से नज़र नहीं आ रहा है कि ऐश इस कॉन्टेस्ट को फेयर तरीके से, एक अच्छे तरीके से चलाना चाहता हो, क्योंकि कोई मैसेज नहीं डाला। उनको क्लियरली आके बोलना चाहिए था कि बस एक ID से एक ही कमेंट आना चाहिए। मैं ऑलरेडी फीडबैक दे चुका था पुराने पहले कॉन्टेस्ट के वीडियो में, उससे पहले ही, मतलब कॉन्टेस्ट होने से पहले ही बोल दिया था कि कम से कम ये तो आके बोल दो, फेक चीज़ें चलेंगी। अरे क्या ज़रूरत है यार एक ही आदमी से 10-10 कमेंट्स लेने के लिए। आपके पास अगर 14 लाख फाउंडर है, आप जो बोलते हो, तो 14 लाख में से 10 लाख ने भी, 4 लाख जो मैं जिसको फ्रॉड बोलता हूँ, जो फेक IDs बोलता हूँ या फिर पेंडिंग IDs बोलता हूँ, भाई 4 लाख को भी गोली मार दो, 10 लाख भी है तो 10 लाख लोगों ने भी सब्सक्राइब कर लिया, तो भाई कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। मैंने उस समय 5 लाख का टारगेट रखा था ना, वो भी नहीं हो पाया था, 3-3.5 लाख 4 लाख के आसपास हुआ होगा, जितना मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो 10 लाख भी बहुत है ना आपके लिए। आप 14 लाख फाउंडर्स की बातें कर रहे हो, तो मैं क्या बोलता हूँ, 4 लाख गोली मार दो। हमेशा बोलता हूँ कि 4 लाख को माइनस करके किया करो। भाई 10 लाख भी अगर आपका करता है तो बहुत है ना। क्यों आपने ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखा हुआ है? क्योंकि देखो ऐश भी कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि नंबर ऑफ़ कमेंट्स बढ़े। कोई बुरी बात ये ऐसा नहीं है, लेकिन देखो ऐश जिस तरह से चाह रहे वो मुझे पसंद इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ऐश का ये कहना है कि जो आपका ऑन पैसिव इज़ अ डिफरेंट एनिमल। ऑन पैसिव क्या है? करेक्शन टू करप्शन है, यही चीज़ें बोली जाती है ना। ऑन पैसिव वे, ऑन पैसिव का करने का तरीका कुछ और है, ह्यूमैनिटी अपलिफ्ट करने जा रहे हैं। तो भाई इस तरह से क्यों करवा रहे हो? एक ही बंदा कम से कम 10-10 कमेंट किए होंगे। आप फेयर रखो, ऐसे भी आपको रैंडम निकालना है, वैसे भी रैंडम निकालना है, तो फेयर तरीके से आपको करना चाहिए था कि आपके पास 10 लाख फाउंडर है, 8 लाख बोलता हूँ, 8 लाख फाउंडर ने भी सब्सक्राइब कर लिया होता और 8 लाख फाउंडर्स ने भी आपको कमेंट कर देंगे तो बहुत है ना। 8 लाख की गोली मारो, 8 लाख जो मैं बोलता हूँ वो भी नज़र नहीं आ रहा, चलो 4 लाख, आधा कर दिया मैंने। 4 लाख फाउंडर्स ने भी अगर मान लो क्या बोलते हैं कमेंट कर दिया, क्योंकि बहुत सारे मतलब आपके बहुत सारे मतलब फाउंडर्स ने डबल ट्रिपल IDs भी लिए, कोई बात नहीं, आधा कर दिया मैंने। 4 लाख कमेंट्स भी बहुत है।
तो इससे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं जो बोलता हूँ ना कि आप जो 14 लाख करते रहते हो, कमेंट डालते हो, 14 लाख फाउंडर्स पागल है क्या जो वो मान रहे हैं आप ऐसा हो आप वैसा हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल वे में देखना और सोचना शुरू करो। तो ऐश क्या कर रहे हैं, वही नॉर्मल चीज़ें कर रही हैं जैसे हर कंपनी करती है। मतलब अच्छे बड़े कंपनीज़ जो लीगल कंपनीज़ की बात नहीं कर रहा, वो लोग भी वैसे ही करते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी कंपनीज़ जो नए नए बन के आते हैं ना, जिस तरह का वो तिकड़मबाजी करते हैं रॉन्ग वे में गलत तरीके से पॉपुलरिटी पाने के लिए, सेम चीज़ ऐश भी कर रहे हैं। कोई मतलब कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। आप लोग वही चीज़ प्रोडक्ट के साथ भी हो रहा है। मेरा कंसर्न, मैं बार बार इस तरह से क्वेश्चंस क्यों रेस करता हूँ, क्यों आप लोगों को टेंशन देता हूँ कि भाई जीरो टीम फाउंडर है आप नहीं कमा पाओगे, ये है वो है। क्यों ऐसा नहीं करता हूँ कि भैया मेरे को नफरत है ऑन पैसिव से, क्योंकि मुझे चीज़ें वैसी दिख रही है ना। इस चीज़ से भी आप समझ लो क्या चीज़ें हो रही है, वही नॉर्मल तरीके से हो रही है ना। क्या क्या अलग हो गया, कि कितने भी कमेंट कर दो। ये दिल्लन जी भी आके जब 2500 ने डाल दिया तब आके समझाते हैं कि देखो आप लोगों का एक ही कमेंट काफ़ी है, ठीक है, 1 से 2 बार 3 बार 4 बार कर दिया, लेकिन इतने सारे कमेंट्स मत करो। अरे क्यों भाई 3 से 4 बार करेगा, बोलो भाई एक फाउंडर एक ही बार करो। कितने फाउंडर्स ने तो ज़बरदस्ती का ओईएस फिर से बना लिया होगा। बल्कि मेरा जो मानना, अगर मैं फीडबैक देता तो मैं से जो पूछा जाता तो ये कॉन्टेस्ट मैं हमेशा एडवाइस करता कि एक प्रॉपर केवाईसी हो जाने के बाद ही ये कॉन्टेस्ट करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, एक पॉपुलरिटी लाने के लिए कर रहे हो तो कोई बात नहीं, करो। लेकिन इस तरह से कहीं फेयरनेस नज़र ही नहीं आता, ना पता चल रहा है विनर कैसे जीता जा रहा है। और एक एक से आप 10-10 बार आईडी मतलब जनरेट करवाया जा रहे हो, कमेंट करवाया जा रहे हो, बोले जा रहे हो एक ही काफ़ी है, बहुत है। अरे ज़रूरत ही नहीं है ये बोलने के लिए, आप स्ट्रिक्टली बोलो कि एक ही करना है ना। नहीं बोलोगे, लालच है आपको, आप चाहते हो कि कमेंट का संख्या बढ़े, वही फेक तरीके से बोलने के लिए बोल देते हो करेक्शन तो करप्शन। तो ये चीज़ें सिर्फ बोलने से नहीं होता, आपको वॉक द टॉक करना पड़ता है, जो बिज़नेस इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट दुनिया में इतना आसान नहीं है, ठीक है। ये जो डायलॉग बाजी है, ये सब सुनने में और आपको बताने में, मोटिवेशन देने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। प्रैक्टिकल वे में ऐसा नहीं होता है। ये एक एक्सपेरिमेंट है दोस्तों, बार बार आपको समझाता हूँ। क्वेश्चंस पूछना शुरू करो और फिर चीज़ों पे बातें करना, डिस्कशन करना भी शुरू करो। और ज़रूरी है इन लीडर्स को भी बताना, नहीं तो फिर आप वही करते रहोगे, आपका साल ऐसे ही निकलते जाएगा। सारे लीडर्स आपके उसमें क्या बोलते हैं, यूट्यूब चैनल खोलते जा रहे हैं। अभी नीरज डालवी जी ने भी खोल दिया है, उनको आप सब्सक्राइब कीजिए। फिर कोई एक आपका नया आ जाएगा, नया लीडर आ जाएगा, अपना चैनल खोल देगा, उसको सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ वाह वाह ज़बरदस्त, शानदार, मार्वलस क्या बोला है आपने, इन इट टू विन इट, जय ऑन पैसिव और जय हिंद, जय भारत, सब कुछ करते रहिएगा। ऐसे ही आप लोगों का साल बीतता जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसी तरह से खुश रहोगे। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।